ब्रेक से वापस आ रहे हैं। रुक करते हैं खबर उत्तराखंड का। नई टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शराब की बची हुई 6 दुकानों के अधिनियम अनुसार लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया गया। और बताते चलें कि टिहरी जनपद में 26 दुकानें थीं, जिसमें से 20 दुकानों का पूर्व ही नवीनीकरण कर दिया गया। शराब की 6 शेष दुकानों का जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लॉटरी के माध्यम से उक्त दुकानों का आवंटन और 2024 और 25 के लिए संपन्न किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि शासन के आदेशों का पालन और शराब की 6 दुकानों का नियम अनुसार लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया गया है। शासन के आदेश के अनुसार आज लॉटरी की जो प्रक्रिया है, अवशेष जो भी मदिरा की दुकानें जिनका विस्थापन होना था वो कंप्लीट कर लिया गया है। और इसमें अब जनपद की समस्त जो भी हमारी 26 दुकानें हैं उनका जो भी नवीनीकरण होना था वो कंप्लीट कर लिया। खबर रामनगर से है, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के ग्राम उमेदपुरा स्थित फार्म हाउस में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाकर बधाई दी। महिला कांग्रेस कार्यकर्ता भी होली गीतों पर जमकर थिरकती नजर आई। इस मौके पर पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने सभी लोगों को अबीर और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। जैसा कि आप सब विदित हैं, हम लोग होली का बृहद कार्यक्रम एक करते थे हर साल। इस साल आचार संहिता लग जाने और चुनाव बीच में आने की वजह से उसमें बहुत सारी परमिशनें लेनी पड़ती हैं। और आजकल लोग संस्कृति में भी जो है पॉलिटिक्स को डाल देते हैं। बहुत सारी शिकायतें होती हैं। तो इस साल भी हमने एक बार पहले भी चुनाव के समय में स्थगित की थी होली। इस साल भी उस बड़े कार्यक्रम को स्थगित करके आज हमने यहाँ पर जो है होली मिलन का कार्यक्रम रखा है। ये हमारी सांस्कृतिक विधा है और रंगों का, खुशी का, उल्लास का त्यौहार है। तो इसमें सबकी भागीदारी होनी जरूरी है, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होली पर्व के अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के हाथिया बड़कला देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने समारोह में पहुंचे लोगों के साथ जमकर होली खेली। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस दौरान तिलक लगाकर होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी। तो इतना पक्का रहने वाला है कि आने वाले 15 सालों तक फिर मोदी होने वाला है। होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। हम सबके जीवन में होली की रंगों की तरह खुशियां आए। लेकिन आज का होली का दृश्य मुझे जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रभु राम सैकड़ों वर्ष की तपस्या के बाद अपने आसन पर विराजे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में विपक्षी दलों को खत्म करने की साजिश पर नई बहस की शुरुआत हो गई है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के खातों में रोक लगाने और विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच के साथ ही कांग्रेस, बसपा, सपा समेत तमाम दलों के नेताओं को बीजेपी में शामिल करने से माना जा रहा है कि बीजेपी विपक्षी दलों के अस्तित्व को ही समाप्त करने की फिराक में है। लोकसभा चुनाव से पहले देश के साथ ही देवभूमि उत्तराखंड में इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दलों का कहना है कि देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने बीजेपी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है। कहा है कि लोकसभा चुनाव में परेशान करने की नीयत से मोदी सरकार विपक्षी दलों के नेताओं का उत्पीड़न कर रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज किए गए। लोकतंत्र की हत्या बताया इसे। सवाल यही है कि क्या बीजेपी विपक्ष मुक्त भारत करने की साजिश कर रहा है। देश में लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही विपक्षी दलों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल एक तरफ जहां ईडी और सीबीआई की जांच की आंच से परेशान नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है, तो वहीं इसी बीच विपक्षी दलों के सामने अब कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। और इसी के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के खातों पर लगी रोक ने विपक्षी दलों की चिंता बढ़ा दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का कहना है कि मोदी सरकार के राज में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी विपक्षी दलों को परेशान कर रहा है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर 14,40,000 की अनियमितता के मामले में आयकर विभाग ने इसमें 106% की पेनल्टी 210 करोड़ रुपए लगा दी है, जबकि नियमों के अनुसार इस पर ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए तक का जुर्माना लिया जा सकता था। देखिए, बीजेपी की सरकार लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। भारत की जो पहचान है एक डेमोक्रेसी के लिए और अच्छे लोकतंत्र के लिए भारत पूरे विश्व में जाना जाता है, उस पर बीजेपी ने आक्रमण किया है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से विपक्षी दल के नेताओं को धमकाने तक ये थे। कल जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, वो इसमें एक और स्टेप है। और साथ में कांग्रेस के 14,40,000 के एक मामले में, जिसमें रिटर्न भरने में केवल 30-40 दिन की देरी हुई, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए तक भी अगर कहीं कोई पेनल्टी लगती समझा जा सकता था, लेकिन 14,40,000 के केस में 215 करोड़ रुपए की 215 करोड़ रुपए के आसपास की जो है रिकवरी की गई है। केजरीवाल जी का जो प्रकरण है वो आप सबको पता है कि अब अदालत के तत्वाधान में आ गया है, अदालत उसको देख रही है और वो सारे साक्ष्यों पर, सारे जो भी दलीलें होंगी, पक्ष विपक्ष दोनों को सुनने के बाद निर्णय आएगा और वो कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया के तहत ये हुआ है। इससे पहले भी उनके मंत्री हैं सत्येंद्र जैन और सिसोदिया जी, वो पहले से ही जेल में है, तो उसी प्रक्रिया के तहत उन पर भी कहीं न कहीं जो जांच कंपनियां हैं। वहीं एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के खातों के सीज होने पर सियासत गरमाई हुई है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में चुनाव से पहले लगातार विपक्षी दलों को बीजेपी एक के बाद एक झटके दे रही है और इसी के तहत पूर्व बसपा विधायक हरिदास ने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी को ये बड़ा झटका माना जा रहा है और हरिदास 3 बार के विधायक भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी या कांग्रेस पार्टी के भी कई नेताओं को शामिल कर चुकी है। इसी के तहत एक विधायक, 4 पूर्व विधायक, 1 पूर्व सांसद प्रत्याशी और 2 विधानसभा प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि ये अभी शुरुआत है, आगे कई बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया जाना है। आज सदस्यता ग्रहण की है क्योंकि मुझे वहाँ जिस दिन से हमारे धामी जी ने जो सभी का एक अपनापन वो करा था कि भाई समान अधिकार कानून लाए थे, तो उस कानून को हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने शुरू किया था, लेकिन वो कर नहीं पाए थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे संविधान बनाया नहीं हो पाया था। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है, मैं उनकी इस नीति से बहुत प्रभावित होगा, क्योंकि वहाँ हमारा दिक्कत ये थी हमारे सामने कि वहाँ काम करने का मौका नहीं मिल रहा था, काम करने के लिए कहीं भी कोई छूट नहीं थी। हम कर रहे हैं ना, हमने कराया है और ये ठीक है कि हर व्यक्ति बारे विचार करने के लिए हमारी एक कमेटी है, वो कमेटी तय करती है और कमेटी के आधार पर हम उनको सदस्यता दिला रहे हैं। बहुत लोगों से संपर्क है, कुछ दिन में और भी आपको सुनने को मिलेगा। नहीं, देखिए, केजरीवाल जी की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है उसे कौन सही ठहरा सकता है और किस एंगल से उसे सही ठहराया जा सकता है। आज देश में अघोषित आपातकाल है, एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को आप जो है इस तरीके से गिरफ्तार कर रहे हैं और वो भी आचार संहिता के बीच में, जब देश के अंदर लोकतंत्र का महाकुंभ चल रहा है। आखिर विपक्ष जो है अपनी आवाज को कैसे उठाएगा। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहा विपक्ष अब नई मुश्किलों में घिर गया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी विपक्ष मुक्त भारत करने की दिशा में लगा हुआ है? क्या 2024 का चुनाव विपक्ष के लिए करो या मरो का चुनाव है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर सितारगंज से है। लोकसभा चुनाव में राज्य की समस्त सीटों पर मतदाता मोदी को वोट देने के लिए उत्सुक हैं और लोकसभा चुनाव में बीजेपी कार्यालय का विधिवत शुभारंभ करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कुमाऊं प्रभारी सौरभ बहुगुणा ने ये बात मीडिया से कही और दावा किया कि बीजेपी का प्रत्येक प्रत्याशी 5-5 लाख वोट के अंतराल से लोकसभा की समस्त सीट पर विजय प्राप्त करेगा। और कैबिनेट मंत्री लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कुमाऊं प्रभारी सौरभ बहुगुणा खटीमा रोड स्थित चुनाव कार्यालय में पहुंचे
उन्होंने कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया और कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता में लोकसभा चुनाव को लेकर जोश का माहौल है। मैं केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने पांचों हमारी जो लोकसभाएं हैं उनके प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। माननीय अजय भट्ट जी को वापस केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर अपना आशीर्वाद जताया है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और मुझको पूरी कुमाऊं की जिम्मेदारी दी गई है संगठन की तरफ से, नेतृत्व की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा एक माहौल है। मैं कल अल्मोड़ा में था, उसके पहले रुद्रपुर था, आज सिद्धार्थगंज हूँ, उसके पहले हम काशीपुर थे, जसपुर थे। हर जगह पर माननीय मोदी जी को लेकर लोगों को वोट देने में उत्साह है। आज हमारे विधानसभा में कार्यालय खुला है सितारगंज में, इसमें मैं विधिवत वोटिंग हुई उसमें मैं आज यहाँ पर आया हूँ और समस्त कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश है। काउंटिंग के दिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि आने वाले समय में 5 लाख वोटों से हर लोकसभा को जीतनी है, वो लक्ष्य को हम पूर्ण करेंगे। खबर रुड़की से है, जहां होली की धूम मची हुई है। महिलाएं सज संवर कर बच्चों के साथ होली का पूजन कर रही हैं और रुड़की में विभिन्न जगहों पर होली पूजन का विशेष प्रबंध किया गया है। गणेश चौक के पास होलिका पर महिलाएं पूजन करने के लिए पहुंची और पूजन करने पहुंची महिलाओं ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि भक्त प्रहलाद की भक्ति से परेशान होकर उनके पिता हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका से भक्त प्रहलाद को मारने के लिए कहा और होलिका को वरदान प्राप्त हुआ कि आग जला नहीं सकती और इसी वरदान के चलते होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर लकड़ियों के ढेर पर बैठ जाती हैं और भक्त प्रहलाद को भगवान की कृपा से आंच तक नहीं आई। होलिका जलकर राख हो गई। होलिका पूजन करने आई महिलाओं ने कहा कि होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। महिलाएं होली पूजन करती हैं और अपने परिवार में अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए होलिका मैया से प्रार्थना करती हैं कि होली का पर्व एक दूसरे की गलतियों को भुलाकर आपसी भाईचारे और प्रेम को बढ़ाए। भक्तों को बहुत बहुत खुशी से प्रणाम करते हैं और आज का दिन कितना खुशी और उत्सव का है। अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए होली को सब मिलजुल के पूजते हैं। सब बाहर सब आपस में होली के लिए मिलते हैं, गले मिलते हैं, गुलाल लगाते हैं। बड़ी खुशी मिलती है इस बात के लिए कि आज सबसे होली के दिन मिलन भी हो जाता है। ये कथा इसीलिए बनाई गई है कि हिरण्याकश्यप का जो बेटा था उसे मारना चाहता था, लेकिन भगवान उसे बचाना चाहते थे। किसी भी रूप से उसे मारना नहीं चाहते थे। उन्होंने सांपों में भी घेरा, कुएं में भी घेरा, ऊपर से भी घेरा, लेकिन भगवान ने फिर बचाया। उसने अपनी बहन को भेजा कि होलिका बन के जा और इसे खत्म कर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। अमरोहा से खबर सामने आ रही है। पुलिस ने अवैध असलाहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। 50 से ज्यादा अवैध तमंचे बरामद किए हैं। पिस्टल और बंदूकें भी इस बीच बरामद की गई। पुलिस ने एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया। एसपी ने पुलिस टीम को 25,000 का इनाम दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को इस बीच गिरफ्तार भी किया। एसपी ने पुलिस टीम को 25,000 का इनाम दिया है। अमरोहा से अहम खबर। अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़, 50 से ज्यादा अवैध असलहे बरामद किए गए। इस बीच आज थाना हसनपुर पुलिस, जनपद की सर्विलांस और एसओजी टीम ने मिलकर एक शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है तथा दूसरा उसका साथी जो है वो अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। कार्रवाई के दौरान इस अभियुक्त से शस्त्र फैक्ट्री इस अभियुक्त के द्वारा चलाई जा रही थी, जहां पर विभिन्न शस्त्रों का निर्माण किया जाता था और उसे सप्लाई किया जाता था डिमांड के आधार पर। आज की कार्रवाई में एक अवैध पिस्टल 9mm, 2 पौनिया, 12 बोर की एक बंदूक और 315 बोर की भी बंदूक है, 20 अवैध तमंचे, 4 अधबने तमंचे, 8 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस
और बड़ी संख्या में अवैध शस्त्र। सीधे देहरादून का रुख करते हैं। पुष्कर सिंह धामी इस बीच होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ होली का लुत्फ, होली का आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। होली के इस कार्यक्रम की देहरादून की ये तस्वीरें, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और तमाम वरिष्ठ नेता भी इस बीच शामिल हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस होली मिलन समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और तमाम पार्टी की कार्यकर्ता महिलाएं भी इस होली मिलन समारोह में शामिल हैं और होली के रंगों में रंगे हुए सराबोर नजर आ रहे हैं और गीतों का लुत्फ उठाते हुए। तो ये तस्वीरें देहरादून से होली मिलन समारोह की सामने आ रही है। होली खेलने आए तो साथ में शिव जी भी आते हैं और क्या कहते हैं सभी लोग, नाचेंगे ना आहा नाचेंगे ना, नाचेंगे ना आहा नाचेंगे ना, मेरा शंभू भोले नाचेंगे ना, मेरा भोले बाबा जी नाचेंगे ना, नाचेंगे ना आहा नाचेंगे ना, नाचेंगे ना आहा नाचेंगे ना, डम डम डमरू बाजेंगे ना, डम डम डमरू बाजेंगे ना। बोलिए शिव शंकर भगवान की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को गुलाल से तिलक कर होली की मुबारकबाद देते हुए नजर आ रहे हैं और सभी जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो सीएम को गुलाल से, अबीर से तिलक लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेहद खास ये तस्वीरें होली मिलन समारोह की, जिसमें पूरी तरीके से होली के रंगों में और प्रेम भाव के रंगों में रंगे हुए उत्तराखंड के सीएम अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ सराबोर हैं।
खबरों का रुख करते हैं। इस बीच पीलीभीत का रुख कर लेते हैं। पेड़ के विवाद में युवक को गोली मार दी गई है। युवक के सीने में गोली लगी और हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस समेत फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। बलसंडा थाना के सोहेला गांव का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। तो पीलीभीत से खबर, जहां पर एक पेड़ को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। बलसंडा थाना के सुहेला गांव का ये पूरा मामला। तो पेड़ के विवाद में युवक को गोलियां मारी गई, जिससे जख्मी हुआ। जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। युवक का हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। हालांकि अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक के सीने में गोली लगी, जिससे उसकी हालत गंभीर। अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज जारी है। बलिया से खबर आपको बता दें, होली की तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। प्रबुद्ध ब्राह्मण और संत डीएम कार्यालय पहुंचे हैं। डीएम को ज्ञापन सौंपा। तारीख बदलने की मांग की गई है। पूर्णिमा के दिन रंग नहीं खेलने का पक्ष रखा गया है। बताया गया कि चैत्र मास के प्रथम दिन खेलते हैं रंग, और प्रशासन ने 25 मार्च को होली की तैयारी की। होली की तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति। प्रबुद्ध ब्राह्मण एवं संत कार्यालय पहुंचे और होली की तारीख को लेकर ये कस-कस। सीतापुर से खबर है, किराने की दुकान में लगी आग, हजारों का सामान जलकर पूरी तरीके से राख हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने आग पर किसी तरह कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। बैटरी फटने से ये आग लगी है, ये वजह निकलकर सामने आई। सीतापुर से ये खबर सामने आ रही है, किराने की दुकान में ये भीषण आग लगी है। बैटरी फटी, जिसके वजह से ये आग लगी। हालांकि स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था। कन्नौज से खबर, रमजान और होली चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च किया पुलिस ने। बीएसएफ ने मिलकर यह मार्च निकाला और तालग्राम के मोहल्ले और बाजारों में मार्च किया गया है। थाना अध्यक्ष पारुल की अगुवाई में फ्लैग मार्च किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।